चलिए अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसकी, वेब पोर्टल की। अब वेब पोर्टल को आप इस प्रकार समझ सकते हैं। नॉर्मली आप जो है अभी वर्तमान में कहाँ जाते हो, कुछ भी खरीदी करना है, किराना वगैरह कुछ खरीदी करना है तो आप जाते हो कहाँ पे, सुपरमार्केट में जाते हो। अब सुपरमार्केट में आप जाओगे तो आपको हर चीज़ वहाँ मिल जाएगी, अनाज से लेकर छोटा मोटा जो भी किराने घर का सामान है सब मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपका सुपरमार्केट क्या हुआ, सारी चीज़ों का एक संग्रह, मतलब एक प्रकार से एक एरिया हो गया। ठीक है, बफर स्टोरेज बोल सकते हैं जिसे, जहाँ सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल होती है। दूसरी चीज़, आप मॉल जाते हैं कि नहीं जाते हो, तो मॉल में भी तो आपको इसी प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि कपड़े लेना है, जूते लेना है, ठीक है, या फिर और अन्य कोई सामान लेना है, तो सभी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएगी, मॉल में मिल जाएगी। तो मॉल भी क्या हो गया, एक प्रकार का बफर एरिया, यानी कि सारे रिसोर्सेज कहाँ अवेलेबल है, मॉल में। उसी प्रकार अगर हम कोई वेबसाइट देखें इंटरनेट पर, जिस वेबसाइट में हमको ईमेल की सेवा भी मिल जा रही है, ठीक है, टिकट बुक भी हो जा रही है, वहीं से हम जो है कोई बिजनेस को कर पा रहे हैं, कोई रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ को सर्च कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई फॉर्म भर पा रहे हैं, तो सारी चीज़ें हमको कहाँ मिल रही है, एक पर्टिकुलर वेबसाइट में। कहाँ मिल रही है, एक पर्टिकुलर वेबसाइट में। तो उसी वेबसाइट को क्या बोलेंगे, वेब पोर्टल बोलेंगे। तो वेब पोर्टल कोई अलग से ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वेब पोर्टल एक प्रकार की वेबसाइट होती है जो कि वेबसाइट के फॉर्म में ही, यानी कि वेबसाइट जैसे ही आपको दिखती है और उसी की टेक्नोलॉजी पे बनती है। पर वेबसाइट और वेब पोर्टल में दोनों में अंतर क्या है कि वेबसाइट पर्टिकुलर एक संस्था की जानकारी बताती है, और जो वेब पोर्टल होता है वो ढेर सारे रिसोर्सेज को मिलाकर एक जगह कलेक्ट करती है, उसे हम क्या बोलेंगे, वेब पोर्टल। आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। आपने देखे होंगे मटेरियल सप्लायर, घर बनवाते हो मटेरियल, यहाँ पे हम देखते हैं, आपने मटेरियल सप्लायर देखे होंगे, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, आ, हम देखते हैं कि हमको अगर घर से रिलेटेड मटेरियल सप्लायर जो है, उसमें घर से रिलेटेड सारे सामान, जैसे कि सरिया यानी कि रॉड वगैरह है, जो ईंट होती है, गिट्टी होती है, पाइप होते हैं, सीमेंट होता है, बालू रेत जिसे हम बोलते हैं, गारा बनाने की मशीन होती है, टाइल्स होती है, बहुत सारे रिसोर्सेज आपने देखे होंगे घर बनाने के लिए लगते हैं। पर हमको देखिए, इस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जाना पड़ता है कि नहीं, इस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास नहीं, इन सब में से किसी के पास ना जाकर हम कहाँ जाते हैं, मटेरियल सप्लायर के पास जाते हैं, जो इससे भी कनेक्शन रखेगा, इससे भी रखेगा, इसके पास भी उसका कनेक्शन है, इसके पास भी है, यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी, इसके पास भी और इसके पास भी। इसका मतलब है कि हमको एक व्यक्ति को पकड़ना है, हमारे सारे काम हो जाते हैं। हालांकि थोड़ा सा कमीशन लगता है, थोड़ा सा, पर हमको हर एक जगह परेशान होना पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि मटेरियल सप्लायर जो है वो सारे रिसोर्सेज से कनेक्ट है, यानी कि इसके पास जाकर हम सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर वेब पोर्टल की अगर बात करें, तो वेब पोर्टल में हम चले जाते हैं, हमको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इंटरनेट की बहुत सारी सेवाएं। जैसे हम एम पी ऑनलाइन की अगर बात करें, एम पी ऑनलाइन पोर्टल की अगर बात करें, नाम ही उसका एम पी ऑनलाइन पोर्टल है। अगर मैं उसको सर्च करके बताऊं, तो हम चलते हैं सीधे वेब में, और यहाँ न्यू टैब खोल के हम करते हैं www.mponline.gov.in। गवर्नमेंट का पोर्टल है, ठीक है, गवर्नमेंट का पोर्टल है। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे मोदी जी दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है। और यहाँ आप देखिए, इसके बारे में कुछ जानकारी देखना है, नागरिक सेवाएं देखिए, नागरिक सेवाएं में आप देख सकते हैं, यहाँ मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सीएससी के बारे में जानना है, आरक्षण है, आवेदन है, ठीक है, कोई एप्लीकेशन करना है, ई विज्ञापन करना है, बिल भुगतान करना है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसमें देखिए, जितनी भी यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की, ठीक है, और इसके अलावा अन्य भी है, तो वो सभी कहाँ कनेक्ट है, इस एम पी ऑनलाइन में। आपको सिर्फ एक वेबसाइट में जाना है, एम पी ऑनलाइन, जो कि एक वेब पोर्टल है, जहाँ आप बहुत सारी वेबसाइट में देखिए, आप कौन सी वेबसाइट में यहाँ फॉर्म भरना चाहते हो, कोई वेबसाइट जैसे कि आप कॉलेज कर रहे हो, तो उसमें भी आप जो है इन सभी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी की वेबसाइट इस प्रकार खोलोगे, तो यहीं से देखिए, ये देखिए माखनलाल की वेबसाइट खुल गई और उसका काम भी हो जाएगा, मतलब जो भी डैशबोर्ड का होता है कि फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, ये सारी चीज़ें कहाँ देखने को मिलती है, इस एम पी ऑनलाइन पोर्टल में। तो आप समझ गए होंगे, वेबसाइट और पोर्टल में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। पोर्टल जो होता है ढेर सारी वेबसाइट, इस वेबसाइट को अपने में कनेक्ट करके रखता है, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज वहाँ होते हैं, जो कि अपना अपना एक अलग जो होता है स्थान होता है, जहाँ से उस रिसोर्स को जोड़ा जाता है। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जो भी यूनिवर्सिटी है, उनका सबका डाटा कहाँ मिल जाएगा आपको, यहाँ, ठीक है। जैसे अगर बात करें हम, एन देखिए, यहाँ पे आपको देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, भोज विश्वविद्यालय,
ठीक है। इसके अलावा देखिए बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, ये सब देखिए आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, इसी में। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का पोर्टल हो गया। और बहुत सारी चीज़ें इसमें काम करना हम अभी नहीं दिख रहा है, अभी हम सिर्फ पोर्टल समझ रहे थे, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट के पोर्टल भी होते हैं, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ हम सिंपल सर्च करते हैं वेब पोर्टल। वेब पोर्टल हमने सर्च करे, हमको विकीपीडिया में जाना है, तो विकीपीडिया में जाएंगे तो वेब पोर्टल आप देख सकते हैं यहाँ प्रकार का। स्पेशली वेबसाइट जैसे ही इसको डिज़ाइन किया जाता है, जो कि अलग अलग इन्फॉर्मेशन, अलग अलग सोर्सेज से डाटा और इन्फॉर्मेशन को लाने का काम करती है। जैसे कि ईमेल की सेवा ला सकते हैं, ऑनलाइन कोई फोरम है, सर्च इंजन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कहाँ से ला सकते हैं, वेब पोर्टल से। नीचे आप चलिए, नीचे आप चलोगे तो आपको देखिए वेब पोर्टल में पर्सनल पोर्टल देखने को मिलेगा। पर्सनल पोर्टल जैसे कोई पर्टिकुलर जो व्यक्ति है, उसके अंतर्गत देखिए आप स्मार्टफोन है, सेल फोन। गवर्नमेंट के पोर्टल देखने को मिलेंगे, जैसे देखिए my.gov.au, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। disability.gov, ठीक है। उसके अलावा देखिए हेल्थ यू पोर्टल भी देखने को मिलेगा। India.gov.in, ये भी पोर्टल है इंडिया का। नेशनल रिसोर्स डायरेक्टरी है। USA.gov है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट का। कल्चरल से रिलेटेड वेब पोर्टल आप देख सकते हैं, इनकी लिस्ट। कॉरपोरेट के पोर्टल है, ठीक है। सर्च से रिलेटेड प्रॉपर्टी सर्च है, टेंडर है, होस्टेड है। इसके अलावा डोमेन स्पेसिफिक देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं। और कुछ अलावा देखिए क्लाइंट पोर्टल है, इंटरप्राइज पोर्टल है और इंटरनेट है। तो ये सब पोर्टल है। पोर्टल का मतलब आप समझे एक कलेक्शन, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज को एक जगह से हम प्राप्त कर लेते हैं ऑनलाइन, उसे हम क्या बोलते हैं, पोर्टल। एक प्रकार की वेबसाइट होती है, ठीक है। चलिए पोर्टल कैसे, ये हो गया मेन वेबसाइट। इस मेन वेबसाइट में जो चीज़ हमको लिंक दी है वो अलग सोर्स से आ रही, इसका मतलब वो क्या है, पोर्टल है। यहाँ जो लिंक दी है वो अलग सोर्स से आ रही, यहाँ जो लिंक दी है वो अलग सोर्स से आ रही, इसका मतलब सोर्स प्रदान करने का काम ये कर रहा है, पर हमको प्राप्त कहाँ से हो रहा है, इसी वेबसाइट से। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे पोर्टल। और इंटरनेट में उपलब्ध है, इसलिए इसका क्या बोल देते हैं, वेब पोर्टल, ठीक है। समझ में आया आपको वेब पोर्टल। चलिए वेब पोर्टल के बारे में और जान लेते हैं। तो वेबसाइट के जैसे जैसे डिज़ाइन होती है, अभी हमने देखे, जो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाने का काम करती है अलग अलग रिसोर्सेज से, ठीक है। जैसे हमने अभी देखे हैं, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है, मतलब जो ईमेल है, ऑनलाइन फोरम है, सर्च इंजन है, और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यूनिफॉर्म यानी कि एक कॉमन रूप से लाने का काम करती है। जैसे एमपी ऑनलाइन पोर्टल हमने देखे, मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल www.mponline.gov.in, और HTTPS तो ये तो लगना जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल देखिए, जैसे स्टूडेंट एंड फैकल्टी पोर्टल, पेशेंट पोर्टल है, इंटरनेट पोर्टल है, एक्स्ट्रानेट पार्टनर मतलब एक्स्ट्रानेट एंड पार्टनर प्रोटोकॉल पोर्टल, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पोर्टल है, गवर्नमेंट पोर्टल है, वेंडर पोर्टल। तो जैसे वेंडर पोर्टल की अगर बात करें तो देखिए मल्टीपल वेंडर से कम्युनिकेशन कराएगा, फैसिलिटी प्रदान करेगा, ऑनबोर्डिंग, ऑर्डर प्लेसमेंट और ट्रैकिंग की फैसिलिटी देगा, प्रोक्यूरमेंट प्रोसीडर्स जो है इम्प्रूवमेंट करेगा। पेशेंट की अगर बात करें तो देखिए बुकिंग और अपॉइंटमेंट करेगा डॉक्टर के साथ में, टेस्ट का रिजल्ट एग्जामिनेशन है। उसके बाद देखिए मेडिकल पर्पस की जो भी सेवा है वो कौन प्रदान करेगा, ये पेशेंट पोर्टल। इंटरनेट की अगर बात करें देखिए स्टोरेज ऑफ द कंपनी का जो सेंसिटिव डाटा है वो कौन स्टोर करेगा, ये वाला पोर्टल। शेयरिंग कॉरपोरेट सर्विस की प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग मटेरियल। उसके बाद गवर्नमेंट का जो पोर्टल है वो देखिए इजी इंटरेक्शन बिटवीन सिटीजन, प्राइवेट बिजनेस एंड गवर्नमेंट, तीनों के बीच में इजी कम्युनिकेशन कौन करेगा, जो गवर्नमेंट का पोर्टल है। बिल पे कर सकते हैं, पार्किंग टिकट है, अदर कोई पर्सनलाइज डाटा है उससे रिलेटेड सर्विस कौन प्रदान करेगा, ये गवर्नमेंट का पोर्टल। नेक्स्ट है स्टूडेंट एंड फैकल्टी पोर्टल। तो देखिए स्टूडेंट से रिलेटेड सारी फैसिलिटी, जैसे एप्लीकेशंस है, प्रोफेसर है, ठीक है, स्टूडेंट से रिलेटेड जानकारी, इंडिविजुअल शेड्यूल जो लिस्ट है, कोर्स है, और अन्य जो एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, उनको प्रदान करेगा कौन, ये स्टूडेंट एंड फैकल्टी पोर्टल। इनरोलमेंट प्रोसीजर, ग्रेडिंग, वर्क फ्लो, ये सब जानकारी यहाँ से हमको मिल जाती है। बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर देखें तो बैंकिंग की सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। एक्स्ट्रानेट और पार्टनर में आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ हमने कुछ जो है पोर्टल के बारे में बात की है, वेब पोर्टल होता क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल के बारे में यहाँ पे देखें। अब बात कर लेते हैं इंटरनेट की कुछ सर्विसेज इसी के अंतर्गत। तो यहाँ देखिए इंटरनेट की सेवाओं की अगर बात करें तो गिनना पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं।
www ये जो है मेन मुख्य रूप से इसको बनाने का श्रेय जाता है टिम बर्नर ली को, और ये जो होता है बड़े स्तर का डाटाबेस होता है जहाँ पर हर एक जानकारी आपको देखने को मिलेगी। कोई भी जो यूआरएल है इसके बगैर नहीं आएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सेवा देख सकते हैं आप। जैसे मैं आपसे फेस टू फेस बात करूं, अभी मैं आपसे वीडियो के तौर पर देख पा रहे हैं आप मेरे को ऑफलाइन, मतलब एक प्रकार से मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल दे रहा हूँ और आप मुझे देख पा रहे हैं। परंतु यदि मैं आपसे डायरेक्टली कॉल पर बात करूँ और फेस टू फेस दिखाकर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दो व्यक्ति के मध्य भी हो सकती है और दो से अधिक, ठीक है, दो से अधिक के मध्य भी हो सकती है। जैसे हम मीटिंग करते हैं ना, वैसे ही हम अगर ऑनलाइन करें तो उसे बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग, जैसे व्हाट्सअप आप चलाते हैं, डायरेक्ट आपने भेजे सामने वाले को प्राप्त हुआ, डायरेक्ट उसने भेजा हमको प्राप्त हुआ। ई कॉमर्स की सर्विस हमको देखने को मिलती है। ई कॉमर्स की सर्विस से मतलब होता है बिजनेस से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, ठीक है। वेब सर्विसेज होती है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की सेवा होती है, ठीक। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मेल यहाँ देखने को मिलता है और साथ ही फाइल ट्रांसफ़र। चलिए यहाँ पे हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो इंटरनेट सर्विस जो है हमको बहुत सारा टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, इन सभी को जो है यूज़ करने की फैसिलिटी देती है, इधर से उधर लाने की, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से। तो कम्युनिकेशन सर्विस है, इन जो इंफॉर्मेशन रिट्रैवल सर्विस है, वेब सर्विस है और वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस है। चलिए, कम्युनिकेशन सर्विस मतलब होता है आप यहाँ एक कंप्यूटर है आपके पास में, कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस, यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन इधर भेज रहे हो और यहाँ से इधर, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का कम्युनिकेशन। तो इसी से रिलेटेड जो सर्विस है वो इंडिविजुअल भी यहाँ पे देखने को मिलती है और ग्रुप में भी। इसे हम बोलते हैं क्या? कम्युनिकेशन सर्विस है, जो एक्सचेंज करने का काम करती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल आपने देखा, आप ईमेल यूज़ करते हैं, ईमेल आपको मिलता भी है कोई कंपनी का, कोई आप फॉर्म भरते हैं तो उसका ओटीपी वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो संदेश हम ऑफलाइन भेजते थे वही हम कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से भेज पा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल। टेलनेट जो होता है, हम यहाँ बैठे बैठे किसी अदर कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं, उसे बोलते हैं टेलनेट। न्यूज़ ग्रुप होता है, जैसे डिस्कस करना है बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन, तो उसे न्यूज़ ग्रुप के माध्यम से कर सकते हैं। चैटिंग आपने देखा होगा, चैटिंग तो सब लोग करते हैं, चैटिंग के बारे में सब जानते हैं, ये भी इंटरनेट के माध्यम से होती है। मेलिंग लिस्ट आप समझ सकते हैं, मेलिंग लिस्ट मतलब ब्रॉडकास्ट टाइप का, जो है बहुत सारे डेटा, मतलब बहुत सारी ईमेल आईडी को हमने एक नाम दे दिए, उस नाम को दे दिए हमने क्या, मतलब उस नाम को क्या बोलते हैं? मेलिंग लिस्ट। और जब हम इस मेलिंग लिस्ट में कोई मेल भेजेंगे तो वो सब पर्सन को चला जाएगा जो उसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? मेलिंग लिस्ट। ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप हो सकता है। इसके बाद है इंटरनेट टेलीफोनी। इंटरनेट के माध्यम से हम कॉल कर पा रहे हैं, यानी मोबाइल सिम की ज़रूरत नहीं है, हम इंटरनेट कंप्यूटर के माध्यम से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में आपस में बात कर पा रहे हैं, उसे बोलते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंस्टेंट मैसेजिंग, जैसे कि याहू मैसेंजर हो गया, एमएसएन मैसेंजर, ये सब क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग। ये सब सर्विस का डिस्क्रिप्शन यहाँ आपने देखे। आप देखते हैं इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सर्विस, इन्फॉर्मेशन को लाने के लिए जो है सर्विस हम देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए एफटीपी जो होता है एक प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि यूज़र को फाइल ट्रांसफ़र करने, लाने, ले जाने के लिए इनेबल करता है। जैसे इंटरनेट से कोई चीज़ आप जो है डाउनलोड करते हो या फिर जो है आप क्या करते हो? अपलोड। तो इन दोनों के लिए ज़रूरत होती है एफटीपी की। आर्चिव जो होता है एक प्रकार का जो होता है डेटाबेस होता है, पब्लिक एफटीपी साइट, ठीक है, जिसमें पर्टिकुलर मतलब नाम से हम फाइल को सर्च कर सकते हैं। गोफर एक प्रकार का रिमोट साइट होती है जहाँ पे डॉक्यूमेंट रखे होते हैं देखने के लिए। वेरोनिका एक गोफर आप देख सकते हैं यहाँ पे, गोफर का एक प्रकार है जो कि इससे रिलेटेड सर्विस को प्रदान करता है। नेक्स्ट होती है वेब सर्विसेज। तो वेब सर्विस जो है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए अलाउ करती है, ताकि हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकें, इंडिविजुअली और ग्रुप में भी, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब को विस्तार से बाद में देखेंगे, इसको W3 भी बोलते हैं, यानी कि www, जो कि बड़े स्तर का डेटाबेस होता है जहां डॉक्यूमेंट है, अलग अलग रिसोर्सेज, सेवरल, जो बहुत सारे सर्वर है उससे डाटा और जो डॉक्यूमेंट है उनको लाने का काम करता है कौन? www, ठीक है। बहुत सारे हाइपर लिंक्स होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने अभी बताया, टू वे, ठीक है, ऑडियो ट्रांसमिशन, ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन होता है। जैसे यहाँ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है वो मल्टी पॉइंट हो रही है, बहुत सारे सिस्टम आपस में जुड़ रहे हैं, पर यहाँ जो है दो के माध्यम हो रही है, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक। चलिए, एप्लीकेशंस क्या क्या अनुप्रयोग है इंटरनेट के? तो सोशल नेटवर्किंग इसमें होती है, जॉब सर्च कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं, ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें हमको देखने को मिलती है, कम्युनिकेशन, वीडियो कॉल है, ऑडियो कॉल जो भी है, पेमेंट है, ई कॉमर्स, इन सभी एप्लीकेशन, मतलब इन सभी के माध्यम से आप जो है मतलब ये सब सेवाएं आप कहाँ प्राप्त कर पाते हैं? इंटरनेट में। तो इनके बारे में आप एक एक दो दो लाइन मतलब खुद से आप बना सकते हैं, क्योंकि ये जब कॉमन चीज़ें हैं। तो यहाँ हमने जो है क्या देखे हैं?
वेब पोर्टल। फिर से बताता हूँ मैं आपको। वेब पोर्टल देखे, वेब पोर्टल के बारे में मैंने आपको बताया विस्तार से, ठीक है। कुछ प्रकार के वेब पोर्टल हमने देखे। इंटरनेट सर्विसेज यहाँ देखें, ठीक है, जो कि अन्य प्रकार की है, ठीक। इसके अलावा हमने यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट देखे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगा, ठीक है। कोई सजेशन है, सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड, आप मुझे बता सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, उसमें आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है।